Hello, my dear young viewers and my dear friends. एंड हेलो, हाउ आर यू? मेरे छोटे छोटे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत गर्मी है, लेकिन पढ़ाई करनी भी बहुत ज़रूरी है. ओके, नाउ यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश. और मेरा चैनल न्यू है. मेरी ये बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर भी कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा. आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6th इंग्लिश. पूर्वी, आपको पता है एनसीईआरटी ने ये नई बुक इंट्रोड्यूस की है. इसका यूनिट नंबर 4 करने जा रहे हैं और इसका नेम है स्पोर्ट्स एंड वेलनेस. ओके, तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि स्पोर्ट्स खेल कूदों को कहते हैं और वेलनेस क्या होता है. वेलनेस का मीनिंग होता है कि जब हम गुड हेल्थ में होते हैं, है ना. तो एक डिफरेंस और भी है, और वो डिफरेंस क्या है? स्पोर्ट्स में और गेम्स में क्या फर्क होता है ना. नहीं तो ये दो वर्ड बने ही ना होते. कई जगह स्पोर्ट्स और गेम्स करके ऐसे आ रहा है यहाँ पर इस चैप्टर में, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पोर्ट्स एंड गेम्स. स्पोर्ट्स जो होता है बेटा, वो एक ऐसी फिजिकल एक्टिविटी होती है दैट यू डू फॉर एक्सरसाइज. आप उसे कसरत के लिए करते हो, और लेकिन इसके अंदर रिक्रिएशन तो होता है. अपने आप को आप पूरा बिल्ड अप करते हो और रिक्रिएट करते हो, अपने आप को फ्रेश करते हो, लेकिन इसमें कंपटीशन होता है. ओके, एंड ऑन द अदर हैंड जो गेम्स होते हैं, गेम्स सिर्फ टोटली एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी होती है, और इसके अंदर एक या ज्यादा प्लेयर्स होते हैं और वो अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं. इसके अंदर कंपटीशन तो होता है, लेकिन ऐसा कंपटीशन नहीं होता जिसमें डू और डाई का सवाल होता है, करो या मरो का सवाल होता है. स्पोर्ट्स के अंदर क्या होता है? कंपटीशन होता है, उसमें विन और लॉस का जो है सवाल होता है. गेम्स में भी होता है, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसा कुछ नहीं होता कि आप अपने आप को सिर्फ रिक्रिएट करते हैं, अंदर से अपने आप को फ्रेश करते हैं. ओके, तो वेलनेस का मीनिंग क्या होता है? वेलनेस का मीनिंग है स्टेट ऑफ बीइंग इन गुड हेल्थ. अपने आप को वेलनेस, अपने आप को, अपना कल्याण देखना, अपने आप को सही गुड हेल्थ में रखना, अपने आप को स्वस्थ रखना. तो ये चैप्टर जो है, इसमें तीनों के तीनों जो चैप्टर्स हैं यूनिट के अंदर, वो स्पोर्ट्स और वेलनेस से रिलेटेड हैं. ओके, नाउ फर्स्ट है इसका चेंज ऑफ हार्ट. चेंज ऑफ हार्ट का मीनिंग क्या? दिल का बदलाव. दिल का क्या बदलाव? दिल में क्या, कौन है जिसके दिल में ऐसा बदलाव आता है? तो इसके अंदर जो है दो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, और वो दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं प्रभात और सूर्या, है ना. देखिए, हम इन एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं. मैं अभी सिर्फ इसे ऐसी वर्बली डिस्कस कर रही हूँ. मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब इसका सोल्यूशन दूंगी, तो मैं आपको पूरा हर चीज़ को सॉल्व करके दूंगी. ये तो आपको अच्छी तरह पता है. लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड. आइए इन एक्टिविटीज को करते हैं पढ़ने से पहले. विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले? आप कौन सा गेम और या फिर स्पोर्ट्स खेलना पसंद करते हैं? देखिए, हम गेम्स बहुत सारी होती हैं. बैडमिंटन है, क्रिकेट है, लॉन टेनिस है, टेबल टेनिस है, और गेम्स में जो है वो लूडो भी आता है, चेस भी आता है. लेकिन ये स्पोर्ट्स के अंदर जो है वो बाकी सारे ऐसे गेम्स आते हैं जो कि हमारी फिजिकल बिल्ड को बिल्डअप करते हैं. तो यहाँ पर भाई ये जो चैप्टर है, मैं आपको बता दूं, बैडमिंटन से रिलेटेड है. कौन सी गेम्स और स्पोर्ट्स आपको पसंद है, आप बता सकते हैं. कोई भी गेम्स या स्पोर्ट्स आप बता सकते हैं. तो रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो. इन क्वेश्चंस को पढ़िए जो नीचे दिए हैं. टॉक अबाउट देम एंड मेक अ लिस्ट. इनके बारे में बात कीजिए और लिस्ट बनाइए. विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर फन? आप देखिए, फन के लिए कौन सा गेम्स और स्पोर्ट्स खेलते हैं. अब यहाँ पर यही बात आ गई, गेम्स जो है वो खेली जाती हैं फन के लिए, और जो स्पोर्ट्स जो है वो कंपटीशन के लिए खेला जाता है.
ठीक है। तो गेम्स और स्पोर्ट्स आप फन के लिए कौन सा खेलते हैं? भाई फन के लिए तो आप कोई भी खेल सकती हैं। आप बैडमिंटन है, क्रिकेट है, अपने आप को रिक्रिएट करने के लिए, फ्रेश करने के लिए जो है वो आप कोई भी गेम खेल सकते हैं। अपनी जो है अंदर एक स्पिरिट को फ्रेश रखने के लिए कुछ भी खेल सकते हैं। और कौन सा गेम आप खेलते हैं कंपटीशन के लिए? तो बेटा यहाँ कंपटीशन के लिए भी कोई भी गेम खेल सकते हैं। बहुत सारे गेम्स हैं, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, और बैडमिंटन है, लॉन टेनिस है, टेबल टेनिस है, नंबर ऑफ गेम्स आर देयर, है ना। यहाँ देखिए आप, हाउ डू यू फील व्हेन यू विन और लूज? आप कैसा महसूस करते हैं जब आप जीतते हैं या हारते हैं? भाई देखिए, कोई कोई होता होगा जो हारने के बाद भी अपने आप को सेटिस्फाइड जो है महसूस करता होगा, लेकिन ज़्यादातर जो 90% होते हैं वो हारने के बाद बहुत ही सैड हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। और जीतने के बाद तो हर व्यक्ति खुश होता ही है, डिलाइट होता है, इलेटेड हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वर्क इन पेयर्स, टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर दिए हुए वर्ड्स दिए हैं, नीचे दो दो ऑप्शंस दिए हैं, आपको जो करेक्ट है उसके ऊपर टिक करना है। नाउ फ्रेंडली मैचेस, मित्रतापूर्ण मैचेस, मैचेस प्लेड टू विन अ ट्रॉफी। अगर कोई मैच मित्रतापूर्ण मैच है तो उसके अंदर मैचेस प्लेड टू विन अ ट्रॉफी, तो यहाँ पर ऐसा गेम ये नहीं होगा जिसको खेलकर हम ट्रॉफी जो है जीतने के लिए खेलते हैं। तो मैचेस प्लेड विदाउट कंपटीशन, और वो फ्रेंडली मैचेस वो मैच होते हैं जिनके अंदर कोई भी कंपटीशन या प्रतियोगिता नहीं होती ना। ओपोनेंट, ओपोनेंट कौन होता है? हमारे सामने वाला विरोधी हमारा जो होता है। समवन हु यू कॉम्पीट विद, कोई ऐसा जिसको कि आप कॉम्पीट करते हैं, आप उसके साथ उससे प्रतियोगिता करते हैं। समवन यू वांट टू बी अ पार्टनर विद, या कोई ऐसा जिसके साथ आप पार्टनर, अपना सहयोगी साथी बनाना चाहते हैं। तो इसमें फर्स्ट आएगा समवन who you compete with, कि कोई ऐसा जिसको कि आप compete करते हैं, प्रतियोगिता लगाते हैं, उसके साथ वो opponent होता है। टैली ऑफ मार्क्स, यहाँ पर फाइनल मार्क्स ऑन अ रिपोर्ट कार्ड। देखिए रिपोर्ट कार्ड की तो कोई बात नहीं आई है यहाँ पे इस चैप्टर में। तो रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट्स इन गेम और मैच, टैली ऑफ मार्क्स होते हैं कि जब हम गेम या कोई मैच खेल रहे होते हैं तो उसमें हमने कितने पॉइंट्स जो है अचीव किए हैं, उसे टैली ऑफ मार्क्स कहते हैं। स्पोर्टिंग स्पिरिट, स्पोर्टिंग स्पिरिट क्या होती है? खेल के अंदर हमें अपनी आत्मा को फेयर रखना पड़ता है, सामने वाले की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। ठीक है, हम सारे के सारे गेम्स के अंदर फॉलो करते हैं रूल्स, लेकिन रूल्स को फॉलो करना ही बहुत कुछ नहीं होता। हमें खेल के अंदर चीटिंग नहीं करनी होती है और सामने वाले प्लेयर की रिस्पेक्ट करनी होती है। तो इसमें सेकेंड आंसर करेक्ट है, बीइंग फेयर एंड रिस्पेक्टिंग ईच प्लेयर in a game. Okay, now I am going to let us read now. Yes, let us read. प्रभात always wanted to win. प्रभात हमेशा ही जीतना चाहता था. His parents, teachers and friends, उसके माता पिता, उसके अध्यापक, उसके मित्र, said that he did not know how to accept defeat. वो ये कहते थे कि प्रभात को ये नहीं पता कि हार को कैसे स्वीकार किया जाए. डिफीट का मीनिंग होता है हार जाना. The fact was that he could not bear losing, और सच्चाई यह थी कि वह हारने को सहन नहीं कर सकता था. Not even at marbles, कंचे खेलते वक्त भी नहीं. He felt so good when he won that he never wanted to give up that feeling. He felt so good, वह बहुत अच्छा महसूस करता था. When he won, जब वो जीत जाता था, that he never wanted to give up that feeling, और वो इस फीलिंग को give up बेटा एक फ्रेज होता है जिसका मीनिंग होता है त्यागना, छोड़ना, और वो अपनी इस फीलिंग को, जीतने की फीलिंग को छोड़ना नहीं चाहता था. On the contrary meaning बिल्कुल इसके विपरीत, just opposite, बिल्कुल opposite इसके विपरीत. Losing made him feel terrible.
और किसी भी चीज को लूज हो जाने की फीलिंग से ही वह बहुत ज्यादा दुखी होता था। ही थॉट दैट लूजिंग वॉज द वर्स्ट थिंग। वह सोचता था कि हारना एक बुरी चीज है। दैट कुड हैपन टू एनीवन, जो कि किसी के साथ भी हो सकती है। इफ प्रभात सेंस्ड, और अगर सेंस्ड का मीनिंग होता है हैड नोन, अगर वह जान पाता, अगर प्रभात जान पाता दैट ही वुड लूज अ गेम, कि वो इस गेम को हार जाएगा, ही वुड नॉट प्ले इट, उस खेल को वह खेलेगा ही नहीं। He would take part only when he was sure of winning, और वह किसी भी खेल में भाग तभी लेगा जब उसे जीतने का विश्वास होगा। Even if the game lasted only for a minute, और यहां तक कि अगर गेम 1 मिनट भी चलता है तब भी वह उसी खेल को खेलेगा जिसमें उसे जीतने की उम्मीद होती है। यू कुड नॉट स्टॉप हिम, आप उसे रोक नहीं सकते। फ्रॉम प्लेइंग द काइंड ऑफ गेम्स, उस तरह के खेलों को खेलने से नहीं रोक सकते। ही वॉज रियली गुड एट, जिनमें वह बहुत अच्छा है, जैसे कि बैडमिंटन। तो बेटा गुड के साथ प्रपोजिशन एट आता है हमेशा, ठीक है। नाउ अ न्यू स्टूडेंट ज्वाइन प्रभात स्कूल, प्रभात के स्कूल में एक नया छात्र आता है। एंड हिज नेम वॉज सूर्या। एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट गुड स्टूडेंट, दैट न्यू स्टूडेंट? इट वाज सूर्या, उसका नाम था सूर्या। सूर्या वॉज एन एक्सीलेंट बैडमिंटन प्लेयर, सूर्या एक बहुत ही बेहतरीन बैडमिंटन का खिलाड़ी था। प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ, और प्रभात महीने के अंतिम शुक्रवार का इंतजार कर रहा था। लास्ट फ्राइडे वॉज सिग्निफिकेंट, लास्ट फ्राइडे महीने का बहुत महत्वपूर्ण था। This was when the coach conducted friendly matches in the games period, और उस दिन में कोच जो है मित्रतापूर्ण मैच गेम्स के पीरियड में खिलवाया करते थे। द टीम्स वर डिसाइडेड ऑन मंडे, जो टीम्स है वो मंडे को ही डिसाइड हो जाती थी। एंड इट वॉज नो सरप्राइज व्हेन प्रभात एंड सूर्या वर चूजन टू प्ले अ राउंड अगेंस्ट ईच अदर, और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है जब प्रभात और सूर्या को चुना गया, एक दूसरे के विरुद्ध एक राउंड खेलने के लिए चुना गया। प्रभात वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग स्कोर, और प्रभात को जिम्मेदारी दी गई कि वो फॉर देयर मैच, उन दोनों के बीच के मैच का स्कोर वह मेंटेन करेगा। ठीक है, बताइए प्रभात किस दिन का इंतजार कर रहा था? मंथ के लास्ट फ्राइडे का। क्यों? क्योंकि कोचेस उस दिन फ्रेंडली मैचेस कराते थे। ओके, नाउ अब किसकी जिम्मेदारी हो गई स्कोर को लगाने की? प्रभात की। ऑन वन हैंड प्रभात प्रिपेयर्ड फॉर द मैच, एक तरफ तो प्रभात ने अपने आप को तैयार कर लिया मैच के लिए विद ग्रेट सीरियसनेस, बड़ी ही गंभीरता के साथ अपने आप को मैच खेलने के लिए तैयार कर लिया। सूर्या ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर सूर्या सीम्ड रिलैक्स्ड, बिल्कुल आराम से लग रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई टेंशन नहीं थी, कोई वरीज नहीं थी। नॉट टेकिंग द थिंग्स सीरियसली एट ऑल, और वह किसी भी चीज को गंभीरता से नहीं ले रहा था। ही वॉक्ड अबाउट द होल टाइम, वह सारा समय चलता जा रहा था, स्माइलिंग मुस्कुरा रहा था, एंड क्रैकिंग जोक्स अबाउट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। क्रैकिंग जोक्स का मीनिंग क्या होता है? चुटकुले छोड़ना, है ना। और सभी चीजों के बारे में वह चुटकुले छोड़ रहा था। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? दैट ऑल द टाइम ही वॉज सूर्या वॉज वेरी हैप्पी दैट ही वॉज नॉट टेकिंग एनी टेंशन नाउ। बट ऑन फ्राइडे एट द बैडमिंटन कोर्ट, लेकिन शुक्रवार वाले दिन बैडमिंटन के मैदान में सूर्या, बैडमिंटन जहाँ खेला जाता है बेटा उसे कोर्ट कहते हैं, जहाँ क्रिकेट खेला जाता है उसे क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी जहाँ जो जो गेम्स खेले जाते हैं उनके जो स्पेसिस होते हैं उनके अलग अलग नेम होते हैं। ठीक है, नाउ
सूर्या वॉज रियल फिनोमिना, और सूर्या बिल्कुल रियल फिनोमिना का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसमें विशेष गुण होते हैं। वास्तव में सूर्या ऐसा था जिसमें विशेष गुण थे। ही वॉन पॉइंट्स अगेन एंड अगेन, और उसने जीते एक के बाद एक पॉइंट्स, लाफिंग एंड जोकिंग ऑल द टाइम, और पूरा समय वह हंसता रहा और मजाक करता रहा। सूर्या वॉज पेइंग सो लिटिल अटेंशन टू द मैच, सूर्या बहुत कम ध्यान दे रहा था मैच पर, दैट प्रभात मैनेज टू चेंज द स्कोर बोर्ड, और प्रभात जो है प्रबंध किया प्रभात ने स्कोर बोर्ड के ऊपर स्कोर्स को चेंज करने का। वाइल हिज ओपोनेंट वॉज लुकिंग एल्सवेयर, और प्रभात जो है स्कोर बोर्ड के ऊपर स्कोर लगा रहा था, और जबकि जो उसका ओपोनेंट है, ओपोनेंट कौन, उसका सामने विरोधी जो है वो कहीं और ही देख रहा था। नाउ प्रभात मैनेज टू विन बाय चीटिंग, और प्रभात ने प्रबंध कर लिया कि वह धोखाधड़ी से, चीटिंग क्या, धोखे से वह जीत गया। ही मेड अ बिग थिंग ऑफ हिज विन, उसने अपनी जीत के लिए बहुत बड़ी चीज़ की, बट इट डिड नॉट मैटर टू सूर्या, और उसने चीटिंग की थी, स्कोर बोर्ड के ऊपर चीटिंग की थी उसने, और लेकिन इससे सूर्या को कोई फर्क नहीं पड़ा। इट हैज़ बीन फन, ये तो एक मजाक है, वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम सेड सूर्या, और सूर्या ने कहा कि हम किसी और समय इसको खेलेंगे, ये तो एक मजाक था। नाउ देख सकते हैं आप सूर्या और प्रभात को देखते हुए, और बाकी लोग कैसे जो है वो कैसे चिल हो रहे हैं, मजे ले रहे हैं बाकी लोग। नाउ लेट अस डिस्कस, ये आपको बाद में दूंगी बेटा इकट्ठे में। नाउ स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, इतना तो आप कह सकते हैं। प्रभात वुड एक्सेप्ट लूजिंग टू एनीवन इजीली, प्रभात बड़ी आसानी से अपनी हार को स्वीकार कर लेता था, दिस इज फॉल्स, ये गलत है, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट आइए सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सिर्फ एक छोटा सा मैंने आपको डिस्कस कर दिया, एंड अदर क्वेश्चन एंड आंसर आई विल डिस्कस इन माई अदर वीडियो। नाउ ऑन दैट डे, और उस दिन एवरीवन वॉज डिस्कसिंग देयर गेम, हर कोई उनके गेम को डिस्कस कर रहा था। किसके गेम को, प्रभात और सूर्या के। एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल, कि प्रभात कितना अच्छा खेला। सरप्राइजिंगली, हैरानी की बात है, प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल, हैरानी की बात है भाई, जब तुम मैच जीत गए हो तो, लेकिन फिर भी प्रभात रात को नहीं सो सका। दैट नाइट, उस रात, ही हैड वॉन द गेम बट ही डिड नॉट फील as happy as he usually did, लेकिन वह गेम तो जीत गया था, लेकिन वह उतना ज़्यादा खुशी महसूस नहीं कर रहा था जैसे कि वो अक्सर मैच जीतने पर उसे खुशी होती थी। What was surprising was that Surya did not feel bad about losing. क्या हैरानी की बात थी कि जो सूर्या था अपने हारने के, सूर्या जो हार गया था उसे अपने हारने के बारे में बुरा नहीं लग रहा था। What was more surprising was that, सबसे ज़्यादा हैरानीजनक क्या था, that प्रभात saw, देखिए यहाँ पर कैसे सूर्या जो है गोल पोस्ट के अंदर डाल रहा है, वॉलीबॉल पोस्ट के अंदर, और प्रभात कैसे देख रहा है। नाउ देखिए, सूर्या प्लेइंग बास्केटबॉल द नेक्स्ट डे, सबसे ज़्यादा हैरानी की बात क्या थी कि सूर्या जो है अगले दिन बास्केटबॉल खेल रहा था। सूर्या वॉज सो होपलेस, होपलेस क्या होता है, अपनी हैविंग नो स्किल इन समथिंग, कि किसी चीज़ के अंदर कुशलता ना होना, ना उम्मीद हो जाना। सूर्या वॉज सो होपलेस, और सूर्या बिल्कुल ना उम्मीद हो रहा था एट इट, इस पर, किस पर, बास्केटबॉल खेलते हुए। That he could not score a basket for 10 times, 10 बार वह कोशिश कर चुका था लेकिन बॉल को उस बास्केट के अंदर डाल ही नहीं पा रहा था। Yet he enjoyed playing the game, लेकिन फिर भी वह खेल को खूब एंजॉय कर रहा था, मौज मस्ती कर रहा था। His happy smile never left his face, उसकी खुशियों भरी मुस्कान ने उसके चेहरे को कभी नहीं छोड़ा। देखिए कितनी बड़ी क्वालिटी है उसमें कि चाहे वह जीते चाहे वह हारे, सूर्या हमेशा खुश रहता था, क्योंकि उसे पता है कि हार और जीत ये हमारी ज़िंदगी के, हमारी लाइफ के दो पहलू हैं। अगर हम सिर्फ जीतना सीखेंगे, जब कभी हमारी हार होगी तब क्या होगा कि हम अपनी लाइफ में उस हार को स्वीकार नहीं कर पाएंगे और डिप्रेस्ड हो जाएंगे। नाउ प्रभात केप्ट अ क्लोज वॉच ऑन सूर्या, और प्रभात ने सूर्या को बड़े ही पास से ऑब्जर्व किया, बड़े ही पास से जज्ब किया। फॉर सम डेज, कुछ दिनों तक प्रभात ने सूर्या को देखा। ही वॉज ग्रेट एट सम थिंग्स, वह कई चीज़ों में तो बहुत अच्छा था। टेरिबल एट अदर्स, लेकिन कुछ चीज़ों में बेकार था।
नाउ व्हाट वाज कॉमन वाज द एंजॉयमेंट। और जिन चीज़ों में वो अच्छा था, जिन चीज़ों में बेकार था, उन सब में कॉमन क्या बात थी? उन सब चीज़ों में कॉमन बात थी उसका एंजॉय करना, है ना? चाहे वो जिस चीज़ में अच्छा था तब भी वह एंजॉयमेंट करता था, जिसमें बुरा था तब भी एंजॉयमेंट करता था। ही एंजॉयड एवरीथिंग इक्वली। वह हर चीज़ को बराबरी से एंजॉय करता था, चाहे जीत हो चाहे हार हो। एज प्रभात वेंट ऑन विद हिज ऑब्जर्वेशन, और प्रभात उस ऑब्जर्वेशन को उसे ऑब्जर्व करता रहा। ही रियलाइज दैट टू एंजॉय अ गेम यू नीड नॉट अ स्कोर बोर्ड टू कीप अ टैली ऑफ योर स्कोर्स। और उसने महसूस किया कि अगर किसी गेम को एंजॉय करना है तो आपको स्कोर बोर्ड की ज़रूरत नहीं है, टू कीप अ टैली ऑफ योर स्कोर्स, जिससे कि आप अपने स्कोर की टैली उसके ऊपर बना सकें। अपने जो आपने स्कोर अचीव किया है, जो भी आपने स्कोर लिया है, उसको आप लिख सकें। अगर किसी गेम को एंजॉय करना है तो स्कोर की बोर्ड की ज़रूरत नहीं होती। नाइदर डिड यू हैव टू वरी, ना ही तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत है अबाउट विनिंग एंड लूजिंग, कि आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं, इसमें आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू नीडेड टू एंजॉय द गेम फॉर इट्स ओन सेक, और आपको ज़रूरत है खेल को सिर्फ एंजॉय करने की। What matters is trying to do well and enjoying every moment of it. What matters is trying to do well. आपको क्या चीज़ की कोशिश करनी चाहिए, किस बात की ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको गेम में अपनी तरफ से अच्छा करना है। एंड enjoying every moment of it, और उस खेल का हर एक क्षण आपको एंजॉय करना है। प्रभात लर्न समथिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशंस एवरी डे, और हर दिन सूर्या को देखने पर, ऑब्जर्व करने पर प्रभात ने उससे कुछ सीखा। सून रियलाइजिंग द चेंज इन हिमसेल्फ, जल्दी ही अपने आप में बदलाव महसूस किया। ही हैड इवन बिगन प्लेइंग हाइड एंड सीक, यहाँ तक कि अब वह हाइड एंड सीक क्या होता है बेटा? छुपन छुपाई का खेल। एंड फेल्ट सैड वेन एवर इट वॉज अबाउट टू एंड, और अब उसने छुपन छुपाई भी खेलना शुरू कर दिया था, और जब भी खेल का अंत होता तो वह दुखी होता। He also started joking while playing badminton, और वह भी मजाक करता जबकि बैडमिंटन खेलता। Soon the other students started talking amongst themselves, जल्दी ही सारे के सारे बच्चों ने आपस में बात करना शुरू कर दिया। गुड फन प्लेइंग विद प्रभात, प्रभात के साथ खेलना बहुत ही बढ़िया फन की बात है। दैट फेलो डेफिनेटली हैज़ अ ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट, और इस बच्चे की बहुत ही निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया स्पोर्टिंग स्पिरिट है। दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, स्पोर्टिंग स्पिरिट का मीनिंग होता है कि जब भी आप किसी खेल में फेयर होते हैं और सामने वाले खिलाड़ी की रिस्पेक्ट करते हैं। तो देखा आपने कि प्रभात एक समझदार लड़का है, और उसने सूर्या को देख के जेलसी फील नहीं की, बल्कि सूर्या की जो अच्छी क्वालिटीज थी उसको लिया और अपने आप को बदला। यही हमें भी करना है। हमें दूसरों की क्वालिटीज से जेलसी फील नहीं करनी, हमें जो कमी है हमें उसको चेंज करना है, हमें उसे बदलना है। ओके नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा न्यू चैनल है, और इस चैनल पर आप कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट करने से मुझे ये पता चलेगा कि मेरे पढ़ाने में क्या कमी आ रही है। ओके, और आपको कौन सा मटेरियल चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मेरे नन्हे दोस्तों, गुड लक एंड गुड बाय।